नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर। दोस्तों, आज हम हिंदी कवियों और लेखकों की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ व कथन पढ़ेंगे। ये कथन और पंक्तियाँ कविताओं से संबंधित हैं और इस वीडियो लेक्चर से पहले हमने अब तक हिंदी साहित्य के इतिहास की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ पढ़ी और हिंदी आलोचना से संबंधित महत्वपूर्ण कथन पढ़े। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है मैंने। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। जो पहली पंक्ति है निराला की है, देखिए। मैंने मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई। निराला की पंक्ति है। जितना हो सके आपने पंक्तियां याद रखनी है। पंक्तियों से संबंधित भी प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ये यूजीसी नेट में नहीं, हिंदी विभाग से होने वाली सभी परीक्षाओं में ये पंक्तियां कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। पीएचडी एंट्रेंस में भी पूछी जाती है और असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब वैकेंसी जो निकलती है उनमें जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें में भी पूछे जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, मैंने इसीलिए अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी है और ये सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी है। मुझे जैसे जैसे पंक्तियाँ मिलेंगी महत्वपूर्ण, मैं उनके ऊपर वीडियो लेक्चर आप सबके लिए लेकर आया करूँगी। अगली पंक्ति है निराला की, जो वनवेला से ली गई है। व्यर्थ हो गया जीवन, मैं रण में गया हार। अगली पंक्ति है धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका। जाना तो अर्था गमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय। लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर, हारता रहा मैं स्वार्थ समर। ये भी निराला की पंक्ति है, सरोज स्मृति से ली गई है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि किस कृति से किस लेखक की कौन सी पंक्ति ली गई है। तो मैंने ये भी लिख दिया है, ध्यान रखिएगा। छोटे से घर की लघु सीमा में बंधे हैं शूद्र भाव, यह सच है प्रिय प्रेम का पयोनिधि तो उमड़ता है सदा ही निसीम भू पर। निराला की पंक्ति है, पंचवटी प्रसंग कृति से ली गई है। अगली है ताल ताल से रे सदियों के जकड़े हृदय कपाट, खोल दे कर कर कठिन प्रहार। आए अभयांतर संयत चरणों से, नव विराट करे दर्शन पाए आभार। ये भी पंक्ति निराला की है। अगला है पंत की पंक्ति, हा सखी आओ बाह खोल कर हम, लग कर गले जुड़ा ले प्राण। फिर तुम तम में मैं प्रियतम में, हो जावे द्रुत अंतर्धान। तो पंत की पंक्ति है ये। अगली पंक्ति है प्रसाद की, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नगरी। अगली है दिव अवसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। निराला की यह पंक्ति संध्या सुंदरी से ली गई है। अगली है छोड़ द्रुमों की मृद छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया। बाले तेरे बाल जाल में, कैसे उलझा दूं लोचन। तो यह पंक्ति है पंत की। अगली है नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रज्जत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। यह पंक्ति प्रसाद की है, कमायनी से ली गई है। मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा की पंक्ति है। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढेगी पीड़ा, महादेवी वर्मा की है ये भी पंक्ति। अगली है नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बीच गुलाबी रंग। प्रसाद की पंक्ति कमायनी से ली गई है ये। अगली है महादेवी वर्मा की, तोड़ दो यह क्षितिज, मैं भी देख लूं उस ओर क्या है। जा रहे जिस पंथ से युग कल्प, उसका छोर क्या है। महादेवी वर्मा की ये पंक्ति है। अगली पंक्ति है मौन नियंत्रण कृति से ली गई, सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार, चकित रहता शिशु सा नादान। विश्व के पलकों पर सुकुमार, विचरते हैं स्वप्न अजान। यहाँ अजान नहीं अनजान आएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो माफ़ करिएगा दोस्तों अगर टाइपिंग मिस्टेक हो जाए और मुझे इसका कमेंट सेशन
में कमेंट करके बता भी दीजिएगा कि कहाँ मैंने टाइपिंग मिस्टेक करी है। ना जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। तो ये पंक्ति भी पूछी गई है, ध्यान रखिएगा। ले चला वहाँ भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो तज कोलाहल की अवनी रे। जयशंकर प्रसाद की लहर कृति से ली गई है ये पंक्ति। अगली है, हिमालय के आंगन में जिसे प्रथम किरणों का दे उपहार, प्रसाद की पंक्ति है। अगली पंक्ति है पंत की, राजनीति का प्रश्न नहीं रे आज, जगत के सम्मुख एक वृहत संस्कृत समस्या जग के निकट उपस्थित। तो सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति है। अगली है, छोड़ो मत यह सुख का कण है, प्रसाद की पंक्ति है। अगली है प्रसाद की कृति सकंद गुप्त से ली गई, आह वेदना मिली विदाई। अगली है प्रसाद की सकंद गुप्त से ये भी ली गई है, जिए तो सदा उसी के लिए यही अभिमान रहे, यह हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। अगली है जयशंकर प्रसाद की चंद्रगुप्त कृति से ली गई पंक्ति, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अगली पंक्ति भी प्रसाद के चंद्रगुप्त कृति से ली गई है, हेमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्र पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, परास्त पुण्य पंथ है बढ़े चढ़ो बढ़े चलो। अगली पंक्ति है पंत की, भारत माता ग्राम वासनी। अगली है निराला की, भारती जय विजय करे, शेरों के मांद में आया आज स्यार, जागो फिर एक बार। निराला की पंक्ति है, ये एग्जाम में पूछा भी गया था, प्रीवियस ईयर का है ये। अगला है, वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, यह पंक्ति निराला की है। अगली है निराला की, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। अगली पंक्ति है सुमित्रानंदन पंत की, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ये भी एग्जाम में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। अगली पंक्ति है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली कृति से ली गई है, विजय वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल, कोमल तन तरुणी, जूही की कली दृग बंद किए स्थिल पत्रांक में। अगला सुमित्रानंदन पंत की है, खुले गए छंद के बंद प्रास के रजत पाश। अगली है निराला की, मुक्त छंद सहज प्रकाशन, वह मन का निज भावों का प्रकट अकृत्रिम चित्र। अगली है, तुमल कोलाहल में मैं हृदय की बात रे मन, जयशंकर प्रसाद की कमायनी से ली गई पंक्ति है। अगली है सुमित्रानंदन पंत की, प्रथम रश्मि का आना रंगनी, तूने कैसे पहचाना। अगली है जयशंकर प्रसाद के आंसू कृति से ली गई, जो घनुभूति पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वो आज बरसने आई। दोस्तों ये एग्ज़ाम में इस तरह से पूछे जाते हैं कि किस कवि की किस कृति से कौन सी पंक्ति ली गई है, इसीलिए मैंने कृति भी साथ में लिख दी है। तो इनको भी आप मतलब नज़रअंदाज मत करिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अगली है निराला, बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु, निराला की पंक्ति है। अगला है सुमित्रानंदन पंत के ताज युगांत से ली गई, हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषण निर्जव पड़ा हो जग का जीवन। अगला आगे की है ये, प्रसाद पढ़ने योग्य है, निराला पढ़ने जाने योग्य है, और पंत जी से काव्य भाषा सीखने योग्य है, ऐसा आगे जी कहते हैं। अगली पंक्ति है डॉक्टर नागेंद्र की, छायावाद कविता का गौरव अक्षय है,
उसकी समृद्धि की समता केवल भक्ति काव्य ही कर सकता है। अगली पंक्ति है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में नहीं है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं निराला जी के बारे में। प्रेमचंद्र जी की पंक्ति है, मैं मजदूर हूँ, मजदूरी किए बिना मुझे भोजन करने का अधिकार नहीं, ऐसा प्रेमचंद्र जी कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल का है, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तब बना हुआ गुलदस्ता। ये तर्क वितर्क में भी इसके प्रश्न बन जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगला जो है पंक्ति वो प्रसाद के स्कंद गुप्त से लिया गया है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। निराला की ये स्नेह निर्झर बह गया, प्रसाद की ओ करुणा की शांत कछार। महादेवी वर्मा की पंक्ति, सजनी मधुर निजत्व दे कैसे मिलूं अभिमानिनी मैं। निराला की प्रिय के हाथ लगाए जागी, ऐसी मैं सो गई अभागी। अगली है, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहागरी। प्रसाद की पंक्ति। अगली है पंत की, कहो तुम रूपसी कौन, व्योम से उतर रही चुपचाप। अगली पंक्ति है पंत की, शैशय सैकत पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विकल। अगली है प्रेमचंद्र की, साहित्य राजनीति के पीछे चलने वाली साहित्य नहीं बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। प्रेमचंद्र जी की पंक्ति है ये। अब प्रेमचंद्र जी प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष पद से बोलते हुए ये पंक्ति कहे थे, जो 1936 की है। दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है। वहाँ पे मैं स्टडी मटेरियल के साथ साथ मॉक अपडेट करती रहती हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आज के वीडियो लेक्चर की फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।